नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं और चंपई सोरेन के साथ दो मंत्रियों ने शपथ लिया है। राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित था। शपथ लेने के बाद सबसे पहले रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पर वहां पर पहुंचे और उसके बाद सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे, उसके बाद बिरसा चौक पहुंचे और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री इस वक्त देखिए प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे हैं। पूरा ये कारकेट जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कारकेट यहां पर पहुंच गया है और फिलहाल अभी अंदर बैठक चल रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है और आज की कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये लगभग फाइनल हो गया है कि 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत करना है और आज की इस कैबिनेट की बैठक में ही ये फाइनल होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। उसके बाद ये कार्यक्रम तय हुआ है कि यहाँ से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम दुमका के लिए रवाना होंगे और दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो झारखंड दौरा है उसमें वो शामिल होंगे और राहुल गांधी से वहां पर मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि झारखंड मंत्रालय के बाहर से, जहां पर कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, मंत्री पहुंच गए हैं, क्या कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है? बैठक अभी शुरू नहीं हुई है सनी, बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री का ये पहला कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हालांकि ये सांकेतिक बैठक है इसमें, और इस बैठक में सिर्फ एक जो बड़ी खबर निकल करके आ सकती है सामने, उसमें ये है कि जो जैसा कि आपने कहा भी कि विशेष सत्र जो बुलाना है उसी में फ्लोर टेस्ट होना है और उसी को लेकर के कैबिनेट हो सकता है कि एक बड़ा निर्णय आज की इस कैबिनेट में लिया जाए। बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होगी तो हम लोग फिर से जो है लाइव आएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के तौर पे जिस तरीके से उनका आगमन हुआ, कारकेट लग गया है और पूरा प्रोजेक्ट में जो है अब हलचल तेज हो गया है। जैसे ही शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचे चंपई सोरेन और उससे पहले जो है पूरा कारकेट राजभवन पहुंच गया। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब तक कारकेट रहा था और वो अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का हो गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं और इस वक्त वो रांची के होटवार जेल में हैं। आज कोर्ट की तरफ से, पीएमएलए कोर्ट की तरफ से 5 दिन का रिमांड भी मिल गया है। अब ईडी 5 दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इसका मतलब है कि होटवार जेल से निकालकर उन्हें ईडी दफ्तर लाया जाएगा और ईडी दफ्तर में रखकर ही 5 दिनों तक पूछताछ होगी। पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो एक उहापोह की स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई थी कि आखिर झारखंड में क्या होगा, क्या सरकार बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी, अब ये साफ हो गया कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बन गए हैं। 2 मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। संजय, चर्चा ये थी कि आलमगीर आलम डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या माना जाए शाम तक डिप्टी सीएम का भी वो नोटिफिकेशन हो सकता है क्या? देखिए, चर्चा अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में डिप्टी सीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई पद नहीं था, तो मैं पूरे तरीके से यकीन नहीं रख रहा हूं। लेकिन चूंकि चर्चा चल रही है मीडिया के बीच की, ऐसी संभावना है कि आलमगीर आलम को देर शाम तक आज नोटिफाई कर दिया जाए। चूंकि डिप्टी सीएम का कोई पद संवैधानिक पद नहीं है, मुख्यमंत्री नोटिफाई करते हैं, तो अब चंपई सोरेन जो नए मुख्यमंत्री हैं राज्य के, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। और अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके का प्रस्ताव लेकर के अगर आई होगी कि नहीं डिप्टी सीएम का इस बार कॉन्सेप्ट रखा जाए, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन की सरकार में डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन चर्चा है, तो चर्चा इसलिए हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा देर शाम तक का और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आलमगीर आलम को क्या डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो फिलहाल तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। लेकिन बार बार जिस तरीके से हम लोग कल रात से ही ये खबर चला रहे हैं, जब से राज्यपाल ने आमंत्रण दिया शपथ ग्रहण को लेकर के, उसी समय ये स्पष्ट हो गया था जब राज्यपाल की तरफ से बोला गया कि आपको 10 दिन के अंदर जो है आपको बहुमत साबित करना है। तो 5 फरवरी का वो दिन तय किया जा सकता है जिस दिन विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसी दिन
बहुमत परीक्षण कराया जा सकता है। इसके पहले सारे विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है और दरअसल ये एहतियातन ये लिया गया निर्णय है कि किसी तरीके का कोई जो है जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और देश भर में जो परिस्थितियां बनती रही हैं और जो महागठबंधन के विधायकों का जो एक बयान भी रहा है शुरू से ही कि जब जैसे ही एक दिन डिले किया गया राजभवन के तरफ से तो ये बयान उन लोगों के तरफ से आना शुरू हो गया कि ये कोशिश की जा रही है षड्यंत्र करने की। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए विधायकों को भेज दिया गया है हैदराबाद और इधर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। नई सरकार बन गई है, चंपई सोरेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन और अभी कैबिनेट की बैठक जो है लगभग अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और देखिए कि कई लोग जैसे ही अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके परिचित लोग अब लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं बधाई देने के लिए और तभी से ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल ये बैठक चल रही है और संजय जैसा कि बता रहे हैं कि एहतियात के तौर पर सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद लेकर जाया गया है। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप लगातार फॉलोअप के जरिए देख रहे हैं। संजय, इसके अलावा जो और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो क्या फ्लोर टेस्ट के बाद होगा या उससे पहले होगा? नहीं, ये बाकी के जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है और बाकी के जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे वो फ्लोर टेस्ट के बाद ही होगा। दरअसल ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है, स्टेप है वो, इसलिए कि फ्लोर टेस्ट में कोई बाधा नहीं आए। अभी से अगर आप सारा पत्ता खोल देंगे, अभी क्या है, अभी जितने भी विधायक गए हैं हैदराबाद उनमें से ज्यादातर लोगों के मन में ये है कि क्या हम भी बन सकते हैं मंत्री। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सब कोई जानना चाह रहा है क्योंकि चंपई सोरेन यही हैं, मुख्यमंत्री हैं, आलमगीर आलम यही हैं, प्रदीप यादव यही हैं, विनोद सिंह यही हैं, सत्यानंद भोक्ता यही हैं। तो ये जो विधायक अभी हैदराबाद गए हैं इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? किसके नेतृत्व में ये लोग हैदराबाद गए हैं और वहां पर रहेंगे कहीं पर? नहीं, देखिए नेतृत्व तो चूंकि ऐसा कुछ है नहीं कि किसी के नेतृत्व में जाया जा रहा है, लेकिन अनूप सिंह जो बेरमो से विधायक हैं वो लीड कर रहे हैं। चूंकि सारा अनूप सिंह लीड कर रहे हैं। हाँ, वही कि कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, पूरा व्यवस्था क्या है, पूरा व्यवस्था का देख रेख जो है उनके जिम्मे में है। चूंकि देखिए होता क्या है, जिस तरीके से सिर्फ पॉलिटिकल संबंध नहीं है अनूप सिंह का हेमंत सोरेन से, उनका अपना एक पारिवारिक संबंध है और आप देखते होंगे कि उनका जो रिश्ता रहा है हेमंत सोरेन से वो काफी प्रगाढ़ रिश्ता है। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि कल रात में भी जब विधायकों को बस में बैठा करके ले जाया जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले वो अगली बस पे बैठे हुए थे और बाकायदा वॉकी टॉकी ले करके कमांडर की भूमिका में जैसे एक होता है उस तरीके से सारे जो पीछे के जो बसें थी, जो दूसरी गाड़ियों में जो विधायक बैठ करके आ रहे थे, उन सारे एक्टिविटी पे वो नजर रख रहे थे और कोशिश यही थी कि सारे लोग जो है सही तरीके से एयरपोर्ट पे आ जो है एकदम स्पेशल बुके दिखाइए पासवान जी कि बुके स्पेशल जो है पैक होके अभी जा रहा है और लगातार ये बधाई देने का सिलसिला अभी चलेगा। लेकिन जैसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ से मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जो है दुमका के लिए रवाना हो जाएंगे और दुमका में वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए तमाम पदाधिकारी भी अब एक एक करके यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की बैठक भी यहाँ पर शुरू होगी और गहमागहमी प्रोजेक्ट मंत्रालय में, झारखंड मंत्रालय में जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि कैबिनेट की बैठक से क्या कुछ निर्णय होगा। क्या ये जो स्पेशल सत्र बुलाया जाना है उसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत हड़बड़ में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मुझे कोई बहुत बड़ा निर्णय का उम्मीद नहीं है निजी तौर पे, क्योंकि ये आनन फानन में जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार ने शपथ ली है और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं पहली कैबिनेट करने, तो हो सकता है कि एक दो कोई निर्णय जो ऑलरेडी पहले से कैबिनेट के लिए प्रस्तावित हो वो लिया जाए। लेकिन तो देखिए ये अभी जो है निकल रहे हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रोजेक्ट मंत्रालय से निकल रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें समाप्त हो गई है। इसका मतलब है कि कैबिनेट की बैठक जो है समाप्त हो गई है और देखिए यहाँ हो सकता है कि मुख्यमंत्री बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट मंत्रालय से कि किस तरह से कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद
उसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद आप देखिए, इधर तस्वीर दिखाइए, छोड़िए, ये देखिए कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बाहर निकल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, यहाँ पर बातचीत करेंगे। संजय माइक पकड़िए। अरे भाई आवाज नहीं जा पाएगा। सबको जोहार। भैया आगे सलाई ना दादा पहली आज हम लोग का पहला दिन है और पहले आप सबों को शुभकामना देता हूं। झारखंड प्रदेश के सभी पहलू आप लोग को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी, कोरोना जैसा महामारी में भी हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज, यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने, जोहारकार आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य, उस अनुरूप जो योजना को तैयार किया है, ये सरकार वो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से इसे सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया था, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन ने, उसी काम को और तेजी से हम लोग कम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो,